Good morning, children. Today we will start the grammar chapter और वो है लघु कथा। ये ग्रामर चैप्टर पहली बार 10th क्लास में सम्मिलित हुआ है। इसके पहले लघु कथा राइटिंग स्किल में नहीं था, लेकिन ये कोई बहुत कठिन राइटिंग स्किल नहीं है, ये आसान है। और इसका जो थ्योरी है इसको अब हम पढ़ेंगे। लघु कथा से हमें क्या लगता है कि हमें एक छोटी सी कहानी लिखना है। जैसे कि आपको अनुच्छेद लेखन दिया जाता है, उसमें आपको उसके 3 या 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो आपको उन पॉइंट्स को लेकर अनुच्छेद लिखना होता है। आपको क्लास में बताया जाता है कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्टार्टिंग में होना बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो वर्ड्स आपके अनुच्छेद में दिखना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, तो ऐसे करके आपको पूरा पॉइंट के बिंदुओं के आधार पर अपना अनुच्छेद लेखन लिखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो लघु कथा राइटिंग स्किल हमारे सिलेबस में है, इसमें भी 2 प्रकार से पूछा जाता है। या तो आपको सिर्फ एक टॉपिक देके लघु कथा लिखनी होती है, इसमें आपको अपने मन से एक छोटी सी कहानी लिखनी होती है जिसकी वर्ड लिमिट होती है 120 to 150 वर्ड्स। और कई बार ऐसा होता है, दूसरा जो प्रश्न पूछने का तरीका ये है कि आपको कहानी के 8 पॉइंट्स दिए जाते हैं। आपको उन 8 पॉइंट्स को लेकर उसी क्रम में कहानी लिखना होता है। तो अब उस 8 पॉइंट्स को हमको कैसे फॉलो करना है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दी गई रूपरेखा या संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार होना चाहिए। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जो आपको संकेत दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी क्रम में आपको कहानी का विस्तार करना है। सेकेंड पॉइंट इसमें है, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। यानी आपको किसी पॉइंट में किसी घटना के बारे में बताया है या फिर कोई और एक प्रसंग बतलाया है, प्रसंग यानी भी घटना, तो उसको आपको कितना बड़ा लिखना है। ऐसा नहीं कि बहुत विस्तार करके आप उसको लिखते रहें, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट दी गई है। तो उसका विस्तार कैसा होना चाहिए? तो संतुलित विस्तार होना चाहिए, यानी जितना जरूरी है बस उतना। किसी प्रसंग को ना बहुत अधिक संक्षिप्त लिखिए और ना अनावश्यक रूप से बहुत आगे बढ़ाइए। तो यानी किसी भी घटना को आपको उचित विस्तार देना है जितना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। जो भी कहानी, जो भी टॉपिक आपको मिला है, उसका जो स्टार्टिंग होगा वो कैसा होगा? थोड़ा सा अट्रैक्टिव, कि पढ़ने वाले का मन लग जाए उसमें और कहानी को वो अंत तक पढ़े। ये कहानीकार की विशेषता होती है कि उसका एक एक सेंटेंस ऐसा होता है कि आगे क्या होगा ऐसी जिज्ञासा पाठक के मन में बार बार होती है, और इसलिए वो कहानी अंत तक पढ़ता है। फोर्थ पॉइंट, कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और बहुत लंबे लंबे वाक्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में भी आपको या फिर संवाद लेखन में भी आपको ये बताया जाता है कि आपके वाक्य कैसे होना चाहिए। तो सरल, स्वाभाविक और छोटे छोटे लंबे वाक्य आपको संवाद लेखन में भी मना किए जाते हैं। वैसे ही कहानी में भी आपको वाक्य कैसे लिखने, तो बहुत छोटे छोटे, सरल और स्वाभाविक। द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 5 कि कहानी का उपयुक्त और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। जो भी आपको पॉइंट्स मिले हैं उसमें आपको कहानी का एक शीर्षक देते बनना चाहिए। शीर्षक यानी होता है एक शब्द या फिर एक से अधिक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, ज्यादा से ज्यादा 4 शब्द। कभी भी कहानी का शीर्षक पूरा वाक्य नहीं होता। जो कहानी का मुख्य भाग होता है उसी में से हमें शीर्षक निकालना पड़ता है। तो कहानी का शीर्षक आप 1-2
शब्दों में दे सकते हैं। और ये कैसा होना चाहिए? छोटा और आकर्षक। नेक्स्ट पॉइंट, कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए आपको मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। किया जा सकता है, जरूरी नहीं है। यदि आपको कोई मुहावरा उसमें नहीं सूझ रहा है, या फिर कोई लोकोक्ति यानी प्रोवर्ब आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आपको उसमें कोई मुहावरा बिल्कुल फिट दिख रहा है कि इसमें हम ये मुहावरा दे सकते हैं, तो वह देना चाहिए, क्योंकि इससे कहानी कैसी बन जाती है? तो रोचक, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट, कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू फॉलो इट। हमेशा पास्ट टेंस में, हमेशा भूतकाल में आपकी कहानी होगी। जैसे हम लिखते हैं कि एक राजा था, कि एक राज्य में ऐसा हुआ, तो ये पास्ट टेंस ही होता है। तो भूतकाल में ही आपको कहानी लिखना है। 8th पॉइंट है इसका, कहानी का अंत सहज ढंग से होना चाहिए। यानी एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने बस खट से वहीं पर बंद कर दी। नहीं, कहानी का जो अंत कैसा होना चाहिए? स्वाभाविक, कि अंत में फिर ऐसा हुआ। यानी एक स्वाभाविक तरीके से उसका अंत होना चाहिए। और अंत में कहानी से मिलने वाली सीख को आपको क्या लिखना है, या फिर जो भी आपको उसमें से एक सीख मिल रही है, या फिर कोई नैतिक मूल्य आप समझाना चाह रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? तो संक्षेप में होना चाहिए। और सीख जो मिल रही है उससे ही आप कहानी का एंड कर सकते हैं। फॉलोड? नाउ सी द क्वेश्चन। I gave you this question from the refresher. Children, this way only this question will be asked. मैंने कहा था ऐसा भी आता है, या फिर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि उस पर आप एक कहानी लिखो कि अहंकारी राजा। यदि आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अहंकारी राजा पर एक 100 से 120 शब्द, आई एम सॉरी, 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। मैंने आपको बताया 120 to 150, क्योंकि ये दूसरी बुक में लिखा था, लेकिन यहाँ पर लिखा है 100 to 120। तो आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है, और यहाँ पर आपको 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके आधार पर आपको एक लघु कथा लिखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, एक अहंकारी राजा था, उसे अपनी दानवीरता पर बड़ा घमंड था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया, उसने दान में चावल मांगे, जो प्रतिदिन अपनी संख्या के अनुसार चौगुने होते जाएंगे, ऐसी उसने वरदान भी मांगा। ठीक है। धीरे धीरे राजा का भंडार खाली होने लगा। राजा को अपनी भूल समझ में आई, फिर उसने साधु से क्षमा मांगी। अब ये है, इसको हमें एक कहानी बनाना है। ये मैंने आपको इजी वाला दिया है, क्योंकि अब इसके बाद में आपको धीरे धीरे डिफिकल्ट वाले भी देकर आपको उसका क्या करना पड़ेगा? तो रिवीजन भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें आपको कैसी कहानी लिख सकते हैं आप, कि एक कोई भी नगर का नाम लिख सकते हैं कि अवंतिका नगर में एक राजा था, वो बहुत अहंकारी था, उससे वो दानवीर था, और उसे दानवीरता का ही बहुत घमंड था। उसके राज्य में जो कोई उसके दरबार में आता, वह उसकी यदि प्रशंसा करता, तो राजा गदगद हो जाता, क्योंकि अहंकारी लोग अपनी प्रशंसा सुनकर गदगद हो जाते हैं। इसलिए आपको ये अपनी तरफ से जोड़ना होगा कि जो भी उसके दरबार में आता, उसकी दानवीरता की बहुत प्रशंसा करता, राजा इस पर प्रशंसा से फूल जाता, यानी वो बहुत ही खुश हो जाता। फिर वो उसे जैसा वह चाहता वैसा मनमाना दान देता था, और उसे अपनी दानवीरता पर बहुत घमंड था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। उस दिन राजा ने कहा कि साधु, आप जो भी चाहे वह उसे मांग ले, क्योंकि वह दानवीर है। साधु ने कहा, अब ये थोड़ा सा अपने मन से जोड़ो, क्योंकि हमें इससे क्या बताना है कि चौगुने होते जाएंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं जो चाहता हूं तुम वह मुझे नहीं दे सकते। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ। उसने साधु को वचन दिया कि आप जो मांगोगे मैं उसे जरूर दूंगा।
तो साधु ने कहा कि देखो, आप तुम्हें अपने वचन पर टिके रहना है। तो राजा ने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा कि मुझे दान में एक मुट्ठी चावल चाहिए। तो राजा हंस पड़ा, क्योंकि एक मुट्ठी चावल के लिए वह राजा से कह रहा था कि मैं जो चाहता हूँ तुम मुझे नहीं दे सकते। तो राजा ने कहा कि नहीं, अब चावल के साथ कुछ और मांगो। तो उसने ये मांगा कि जो एक मुट्ठी चावल मैं मांग रहा हूँ वह अपनी संख्या के अनुसार रोज चौगुने होते जाएं। यानी एक मुट्ठी चावल में जितने चावल आज हैं उससे 4 गुना ज्यादा वह अगले दिन देगा। तो ऐसा कहकर जब उसने मांगा तो राजा का भंडार धीरे धीरे खाली होने लगा, क्योंकि 4 गुना ज्यादा दाने यानी वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। यानी यदि आज एक मुट्ठी चावल में 15 दाने थे तो उसका 4 गुना, फिर उसका 4 गुना, फिर उसका 4 गुना, और इस प्रकार क्या हुआ, राजा का भंडार धीरे धीरे खाली होने लगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका अहंकार गल गया, उसे अपनी भूल समझ में आई। फिर उसने क्या की, साधु से क्षमा मांगी। साधु ने भी कहा कि मैंने तुम्हें ऐसा इसलिए किया कि मैं तुम्हारा अहंकार तोड़ना चाहता था। अब इसका शीर्षक हम क्या लिखेंगे कि राजा का अहंकार, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रन, ऐसी लघु कथा आप लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग ऐसी लघु कथा, आपको इतने अच्छे पॉइंट्स मिल जाएं तो आप अपने मन से एक लघु कथा लिख सकते हैं। हो सकता है आपकी जो कहानी हो मुझसे कुछ अलग हो, ठीक है, सो वो भी कंसिडर करेंगे, वो भी राइट रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो आपने लिखा है उसे कंसिडर करके उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो चिल्ड्रन, दिस वाज द लघु कथा। अब आपको मैं हर दिन एक टॉपिक दूंगी और उस पर आपको लघु कथा लिखनी है। एंड मैं मंडे ऑनवर्ड्स वी विल डिसाइड द टाइम एंड आई विल टेक योर लाइव क्लास। और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कहानी बताना पड़ेगा, वॉट एवर टॉपिक आई विल गिव यू। ओके, सो दिस वॉज द लघु कथा, प्रैक्टिस ऑफ इट।